दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पिछली 2 कड़ियों में बताया था कि मोहम्मद ने अस्मा बिनते मरवान जो कि पैगंबर हैं इनके इस्लाम के, एक कवित्री की हत्या की। उसके बाद बनु अफाक की हत्या की जो कि 120 साल के थे। सिर्फ इसलिए हत्या की कि वो कविताएं लिखते थे कि मोहम्मद जो काफिले लूटते थे वो इसका विरोध करते थे, और निश्चित तौर पर एक अच्छा आदमी इस चीज़ का विरोध करेगा। पता नहीं क्यों मोहम्मद को इतने लोग अपना पैगंबर मानते हैं जो काफिले लूटते थे, और इनकी किताबों से ही हमने लिया है विवरण। कोई बाहर से तो हम लेते नहीं है, इनकी किताबों से ही विवरण लिया। तो काब बिन अशराफ के बारे में आज बताएंगे। ये तीसरा कत्ल था जो मोहम्मद ने किया, वो भी एक कवि था। मज़े की बात है, वो भी मोहम्मद के जो काफिले लूटते थे या उनके स्त्रियों को बाजारों में बेच देते थे, या जिस तरह बनु कुरैजा के लोगों को कत्ल किया, उसके खिलाफ सिर्फ कविताएं लिखते थे। यानी कि मोहम्मद को कवियों का जवाब देना नहीं आता था, कवित्रियों का जवाब देना नहीं आता था, क्योंकि इस चीज़ का कोई मोहम्मद के पास जवाब नहीं था कि औरतों को क्यों बाजारों में बेच दिया जाता है, उनको क्यों रखेल और दासी बना लिया जाता है, या बच्चों को क्यों गुलाम बनाकर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में ले आया जाता, और लोगों को युद्ध में क्यों कत्ल कर दिया जाता है। बनु कुरैजा के 700 से 900 लोगों को मोहम्मद ने बिना बात पे ही कत्ल कर दिया था। इसलिए ये कभी इनकी बुराइयां नहीं करते थे, जो इस्लाम की सच्चाई है, जो इनके पैगंबर की सच्चाई है, उसको बताया करते थे। लेकिन इन्हीं बातों को ये मोहम्मद बजाय के तर्क से लड़ने के उनको कत्ल करने का आदेश देते थे। जैसे कि आज के प्राय मुस्लिम फतवा दे देते हैं मौलाना, जहाँ तर्क खत्म हो जाते हैं, जहाँ बुद्धि खत्म हो जाती है, वहीं से इस्लाम शुरू होता है, और वहीं से धृष्टता, अत्याचार, दरिंदगी और बहसीपन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप ये बोलोगे कि सर तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की यही सज़ा, तो इससे प्रतीत होता है कि ये अपने मोहम्मद का बचाव नहीं कर पाते। इनसे हम सवाल करते हैं, मोहम्मद काफिले क्यों लूटते थे? आपकी किताबों में ही लिखा है। तो बनु जो ये काब बिन अशरफ अल अशरफ थे, ये उसी चीज़ों का विरोध कविताओं में लिखकर करते थे। ये मदीना में रहते थे। काब बिन अल अशरफ, इसकी 624 में मोहम्मद ने इनको कत्ल करा दिया। क्यों कत्ल करा दिया, आइए इनकी किताबों से ही देखते हैं। इनका जन्म हुआ था यथरीब, जिसको कि अब मदीना कहते हैं, और हेजाज प्रांत है। हेजाज प्रांत अब भी है, और वर्तमान में मदीना सऊदी अरब है। काब का जन्म अरब तई जनजाति, तई TAY की जनजाति के पिता और यहूदी बनु नादिर जनजाति की माँ से हुआ था। इनके माँ बाप यहूदी थे। इनके पिता की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण काब का पालन पोषण उनकी माँ के परिवार, उनके विश्वास में हुआ। यानी कि मामा ही शरण देते हैं। नॉर्मली ये प्रथा है कि मामा ही काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं। उन्हें अपनी माँ की जनजाति से संबंधित माना जाता है, जिसमें अग्रणी व्यक्तियों में एक थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, और उस कबीले के एक तरह से मुखिया भी थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझदार थे, कविताएं लिखा करते थे। तो काब को मारने का आदेश कई हदीसों में, यानी मोहम्मद की जो जीवनियाँ लिखी हैं उसमें दिया गया है। मोहम्मद ने अपने साथियों को यह स्पष्ट कर दिया वे चाहते हैं कि काब से निपटा जाए। उन्होंने कहा, कौन काब बिन अल अशरफ से निपटने को तैयार है जिसने अल्लाह उसके दूत को परेशान किया? ये अपने आप ही अल्लाह और अल्लाह का दूत मोहम्मद बन जाते थे। ये मोहम्मद एक ऐसे पैगंबर थे जो अपने को सेल्फ डिक्लेयर्ड, घोषित कर दिया, मैं पैगंबर हूँ। ना कोई चीज़, ना कोई विश्वास, ना कोई दावा, झूठ पर झूठ बोलकर पैगंबर बन गए। और अगर कोई पूछो ये पैगंबर बन गए, कहाँ लिखा है? इनकी किताबों में लिखा है। कह रहे इनकी किताबों में आयत कहाँ से आई? को मोहम्मद को आई, तो मोहम्मद जाने, दूसरे ने तो किसी ने भी नहीं देखा ना, जिब्राइल फरिश्ते को। तो इस तरह से झूठ गढ़ा गया, और झूठ के आधार पर मोहम्मद ने अपनी दुकान चलाई, और वो दुकान आज तक चालू है, जिसमें लोगों को कत्ल किया जा रहा है। तो काब को मारने का उद्देश्य कई हदीसों में दिया है। हदीस, वो जो मोहम्मद साहब के क्रियाकलापों की संबंधित पुस्तकों को हदीस कहा जाता है। मोहम्मद ने अपने साथियों को यह स्पष्ट कर दिया वह चाहते हैं कि काब से निपटा जाए। मोहम्मद बिन मसलामा एक मुसलमान था, मोहम्मद का साथी था, जिनके साथ काफिले लूटता था, ने स्वेच्छा से काम किया, और काब के पालक भाई अबू नैला सहित कई लोगों ने उसकी सहायता की। काब के भाई ने भी इनकी सहायता की, पालक भाई ने, क्योंकि ब्रेन वॉश कर दिया था मोहम्मद ने सब लोगों का। इबन मसलमा इस बात से परेशान थे कि इस हत्या में काब से झूठ बोलना शामिल होगा। वो कहते थे कि काब से झूठ बोलना पड़ेगा,
तभी हम उसको मार पाएंगे, नहीं तो वो बहुत बड़ा आदमी था, अपने बंगले में घुसने ही नहीं देगा, अपने किले में। लेकिन मोहम्मद ने उन्हें ऐसा करने की छूट दी, तो इनके पैगंबर ने भी कहा आप झूठ बोल सकते हो। यानी कि मोहम्मद भी झूठ बोलवाना चाहते थे, झूठ बोलते थे और षड्यंत्र रचते थे। वे काब को देर रात टहलने के लिए बाहर ले गए, उसकी हत्या कर दी। उसको काब को बाहर ले गए, और कैसे ले गए इसके बारे में एक कहानी है। सच्चाई है कि कई लेखकों ने हानिकारक कृत्यों अर्थात मोहम्मद का मजाक उड़ाना के लिए काब को जिम्मेदार ठहराया है। वो सिर्फ मजाक उड़ाते थे। इस्लाम के विश्व कोश के अनुसार मार्च 624 में बद्र की लड़ाई में कुरैश पर मुसलमानों की जीत के बाद जब मक्का इन्होंने फतेह कर लिया, काब कई मक्का के प्रतिष्ठित लोगों की फांसी की सज़ा से नाराज थे। काब नाराज थे कि भाई ये फांसी की सज़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद तो अपने दुश्मनों को सफ़ा करने में विश्वास रखते थे। यही वजह है कि जितने भी मुस्लिम शासक हुए उन्होंने काफिरों को इसलिए कत्ल किया कि उनके मोहम्मद भी यही काम करते थे। अल्लाह का तो नाम बदनाम कर दिया, क्योंकि अल्लाह तो मोहम्मद के दिमाग की उपज थे। अल्लाह कोई था ही नहीं, अल्लाह मोहम्मद नहीं बनाया, पोर्ट्रेट किया। इब्न हिशाम की मोहम्मद की जीवनी में काब बिन असराफ को यह कहते बताया है कि अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद ने वास्तव में उन लोगों को मार डाला है तो उस पर चलने की तुलना में पृथ्वी पर दफन होना बेहतर होगा। अन्य स्रोत बताते हैं काब की हत्या का कारण यह था कि उसने यहूदियों के एक समूह के साथ मोहम्मद को मारने की साजिश रच दी थी। ये बिल्कुल झूठ बात है। मोहम्मद को मारने की अगर साजिश रचते तो मक्का में ही मोहम्मद को मार दिया जाता, क्योंकि 10 साल मोहम्मद मक्का में रहे। इस्लाम आने के बाद इनके हिसाब से जिस तरह इस्लाम इन्होंने लॉन्च किया, एक अनगाइडेड मिसाइल जिसको कि इस्लाम के नाम से जानते हैं उसको लॉन्च किया, तो मक्का तो इनका लॉन्चिंग पैड था। वहाँ सिर्फ 86 मुसलमान थे। अगर मक्का के कबीले इनको मारना चाहते तो वहीं मार देते। लेकिन मक्का के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने मोहम्मद के चाचा अबू तालिब से कहा पैगंबर के से कि ये हमारी देवी देवताओं को गाली बकता है, इसको सुधारो। लेकिन अबू तालिब की बात मोहम्मद ने नहीं मानी। तो फिर लोगों ने कहा आप मक्का छोड़ दीजिए, अगर मारना चाहते जब भी मार देते। सिर्फ 86-87 लोग 10 साल में मुसलमान बनाने पाए। और जब ये मदीना पहुंच गए तो वहाँ इन्होंने तलवार जब हाथ में ली तो हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने मुसलमान बना दिए। तो अल जमस्खारी, अल तबरसी, अल रजमी, अल बदायूं, अल असानी जैसे बाद के टिप्पणकारों का लेखक तक एक विशिष्ट रिपोर्ट प्रदान करते हैं। उनके अनुसार काब को मार दिया गया था क्योंकि जिब्राइल ने मोहम्मद को हस्तांतरित संधि के बारे में सूचित किया। जिब्राइल कौन? वही फरिश्ता जो इनके लिए ऐसी ऐसी आयतें ले लाता था जो दूसरों को कत्ल करने के लिए होती थी। अब बताओ, इस्लाम के अल्लाह का फरिश्ता भी इतना निर्दयी है, इतना दुष्ट है कि वो गैर मुस्लिमों को मारने के ही आयतें लाता था सारी। तो ये किस तरह का दीन है, किस तरह की आइडियोलॉजी है? सिर्फ लोगों में बहसीपन बढ़ती है, बुद्धिहीनता उत्पन्न करती है और बुद्धि का ब्रेन वॉश करती है। तो ऐसा अल्लाह का रसूल का एक जो आयतें लाता था, अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल मोहम्मद को कत्ल करने की लाता था, औरतों को लूटने की लाता था। ये फरिश्ता था, ये अल्लाह था, ये मोहम्मद था जो ये सारे काम किया करते थे मिलजुल कर। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात थी। वैसे तो अल्लाह मोहम्मद के दिमाग की उपज था, मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ। अच्छा जी, अब देखिए, जो नई किताबों के बारे में हम नहीं पूछते। कुछ खातों के अनुसार बनु नादिर जनजाति के हुआ बिन अख्तर ने पहले 2 मुसलमानों की हत्या के लिए रक्त राशि देने से इनकार करते हैं, ब्लड मनी। यानी किसी मुसलमान को कत्ल कर दो और उसके परिजन चाहें तो उसको क्षमा किया जा सकता है, बशर्ते कि कातिल उनके मरे हुए व्यक्ति के बराबर की ब्लड डोनेशन दे दे। यानी कि यहाँ मोहम्मद के इस कलाम में पैसे का ज़्यादा महत्व था, इंसानों की जानों की कीमत नहीं थी। आज भी ब्लड मनी अरब में चलता है, सऊदी अरब में। अगर आप किसी को कत्ल कर दो और उसके बदले जो भी राशि नियत हो उस कातिल अगर दे दे, उनके परिवार वालों को जिसको कत्ल किया उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस्लाम में इंसान की कोई इज्जत नहीं है, औरतों की तो है नहीं। इंसानों की जानों की कीमत ये सिर्फ इस्लाम लगाता है। बाकी किसी भी धर्म में क्या जीवन की कीमत लगाई गई है? कतई नहीं लगाई गई। तो ये इस्लाम है, ये इसी तरह चलता है, इसकी थियोलॉजी इसी तरह चलती है। मोहम्मद ने बनु नादिर कबीले को घेर लिया और जनजाति को 10 दिनों के भीतर मदीना छोड़ने का आदेश दिया। बनु जनजाति हुई जिसमें काब बिन असराफ रहते थे। जनजाति ने पहले तो अनुपालन करने का फैसला किया, लेकिन मदीना के कुछ लोग जो आस्तिक नहीं थे
यानी नास्तिक थे, उन्होंने बनु अल नादिर को मुसलमानों से लड़ने में पेशकश की। हुए इब्न अख्तब ने जनजाति का भीतर से विरोध के बावजूद लड़ने का फैसला किया और एक लड़ाई जो उनके आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुई। हालांकि उन्हें छोड़ने की अनुमति दे दी गई, वे अपने ऊँटों पर कुछ भी ले जा सकते थे, उसे ले जाने की अनुमति दे दी गई सिवाय उनके हथियारों के जो वे कर सकते थे पीछे छोड़ना पड़ा। तो ये देखिए इस तरह से अब इसको कत्ल कैसे किया गया उसके बारे में चर्चा बताते। तो इन्होंने मोहम्मद ने 2 आदमी भेजे, किरफा भेजा और उसके बाद इन्होंने भेजा एक आदमी और भेजा कि जाओ कह दो कि मोहम्मद का झगड़ा हमसे हो गया है। उन्होंने यही बोला कि मोहम्मद का झगड़ा हमसे हो गया है, अब हम मोहम्मद पैगंबर के साथ नहीं है। हम काब बिन असराफ के घर पे गए, उसको जाकर बोला कि हम आपके साथ आना चाहते हैं और हम जब आपके साथ आना चाहते हैं तो हम तुम्हारे साथ हैं। उसने काब बिन असराफ जो एक कवि था, उसने चमेली का तेल लगाया है, खुशबूदार तेल लगाया था, उनसे बालों में बड़ी खुशबू आ रही थी, अच्छा आदमी था। रेशमी वस्त्र पहनकर जब बाहर आया तो मोहम्मद के भेजे हुए लोगों ने कहा कि हम मोहम्मद से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मोहम्मद से हम खिलाफ हैं, हम आपकी मदद चाहते हैं। तो बाहर आया, उनको बैठाया और उन दोनों ने उनके बालों की तरफ देखा, सिर को सूंघा। सिर का सूंघने का मतलब है कि किस तरह से हम आपको इज्जत देते हैं, सिर सूंघना बोलते हैं ना, सिर पे आशीर्वाद देना टाइप, तो सिर सूंघने को आशीर्वाद। तो काब बिन असरफ ने जब सिर सूंघ लिया तो फिर काब बिन असरफ के बालों में जो खुशबू तेल लगा हुआ था, मोहम्मद के साथियों ने कहा कि हम क्या दोबारा तुम्हारा सर सूंघ लें, तुम्हारे बालों से बड़ी ही बेहतर सुगंधित इत्र की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि ये तो धोखे से मारते थे, जिस तरह अस्मा बिनते मरवान को धोखे से मारा, अबू अबाक को धोखे से मारा। तो ये तो अकीदा है इस्लाम के मानने वालों का, ये धोखे से ही मारते हैं, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान को मारा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है इस्लाम के लिए, धोखा देना इनका स्वभाव है, क्योंकि इनके इस्लाम में है। इनके पैगंबर मोहम्मद भी षड्यंत्र पूर्वक लोगों को मरवाते थे, पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। तो उन्होंने कहा हाँ सर सूंघो, और बेचारे का सर सूंघा, उसके बाल बड़े बड़े थे, बालों से पकड़ लिया और उसकी गर्दन उड़ा दी, सर तन से जुदा कर दिया। तो ये मोहम्मद का कारोबार था कि किस तरह वो लोगों को मरवाते थे और किस तरह गैर मुस्लिमों के साथ वो गुंडागर्दी कराते थे और लोगों को मरवा देते थे। तो ये है मोहम्मद का करैक्टर, और उस बेचारे को मरवा दिया गया। और इनके जो गैर मुस्लिमों के साथ, जैसे कि अबू अफाक यहूदी कवि को मरवाया, असबा बिनते मरवान को मरवाया, महिला कवित्री जो हिजाज यानी मदीना में रहती थी, सलन अबन इबू हुलैक को मरवाया, मुसलिमा जिसे झूठे के नाम से जाना जाता है उसको भी मरवा दिया। और ये मुसलिमा ने ही पहले इसको काब बिन असराफ को मारा था। मक्का में अखनास इबन शरीक को मराया, हिसाम बिन अल मुसूरी का बनाया। तो जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था मोहम्मद ने मरवा दिया, और इसको काब बिन असराफ को भी इसी तरह मरवाया। तो ये मोहम्मद का तरीका था। मोहम्मद अपने खिलाफ कोई भी जो बात करता था उसको मोहम्मद नहीं मानते थे, और जब मोहम्मद नहीं मानते थे, उनके कोई सच्चाई अगर कोई कभी कहता था तो उसको ही कत्ल करा देते थे। ये मोहम्मद का काम करने का तरीका था। और इनका जो मोहम्मद को मारने में, काब बिन असराफ को मारने में जो साथ दिया, ये अब बताते हैं। इसका एक भाई था, इन्हीं का भाई था, पालक भाई अबू नैला सहित मोहम्मद काब के पालक भाई। तो इनका पालक भाई कौन था? ये अबू नैला था इनका पालक भाई। और पालक भाई की वजह से पालक भाई ने भी, जो मामू का लड़का था इनका, गद्दारी की मोहम्मद से, क्योंकि मोहम्मद लोगों को लालच दिया करते थे, औरतों का, पैसों का, रुपए पैसे घोड़ों का, क्योंकि मोहम्मद का अपना कोई काम नहीं था। खदीजा से शादी के बाद बेचारी खदीजा का भी बिजनेस चौपट करा दिया, क्योंकि मोहम्मद का काम सिर्फ और सिर्फ काफिले लूटना था, और ये काफिले बड़े इत्मीनान से लूटा करते थे। और जब काफिले नहीं लूट पाते थे तो उन पर ये चढ़ाई कर देते थे और उनके औरतों को और बच्चों को मार देते थे। और जब औरतों और बच्चों को मार देते थे तो
उसके बच्चों को नहीं, जिनके प्यूबर्टी है आगे 12-13 साल के अगर आगे, तो उसको भी कत्ल कर देते थे, भले ही वो बच्चा जवान ना हो। लेकिन अब बताइए, ये समीक्षा की बात है, क्या इस तरह का पैगंबर हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को कत्ल करा रहा है? क्योंकि मोहम्मद साहब भी खुद यहूदी जनजाति कुरैश से संबंधित थे। तो आपने देखा ये ऐसी हत्या की कड़ी में काब बिन अशरफ को मोहम्मद ने सिर्फ इसलिए मरवा दिया कि वो मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखा करते थे। उनको कहते थे कि ये कैसा पैगंबर है जो काफिले लूटता है, औरतों को लूटता है, धनराशि लूटता है, घोड़े लूटता है। और फिर ये पैगंबर पूरी जिंदगी लड़ाई में ही क्यों रहा? अब कहते हैं राम रावण का युद्ध हुआ, तो क्या राम पैगंबर थे? राम तो एक राजा के लड़के थे, उनके काम इतने अच्छे थे कि उनको महापुरुष, इवन भगवान का दर्जा दे दिया गया है, एक अलग बात है। लेकिन क्या राम काफिले लूटते थे? राम औरतों को बेचते थे? तो राम से तुलना हो ही नहीं सकती मोहम्मद की, जो राम को इमाम हिंद बोलते हैं। उनकी अकल पर भाई पत्थर पड़ गए ऐसे मौलानाओं की। वो इस्लाम को बचाने के लिए राम को बीच में लाते हैं। अब इनकी ये हालत हो गई है, ये इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मौलाना कि इनको दूसरे धर्मों की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो काब बिन अशरफ की हत्या मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए कराई, क्योंकि जो कविताएं लिखते थे उससे मुसलमान भी इस्लाम छोड़ते जा रहे थे। उनके भी दिमाग में आ रहा था एक समझदार में कि कैसा इस्लाम है, कैसा पैगंबर है जो लोगों को कत्ल कर देता है, काफिले भी लूटता है, और जब उनके खिलाफ कोई कविता लिखे तो कवियों को भी मरवा देता है। जैसे 120 साल के उनको मरवाया, अफाक को, अबू अफाक को, और अस्मा बिनते मरवान को मरवाया। उसकी छाती से बच्चा खींचकर नीचे फेंक दिया और तलवार से काट दिया। तो ये बहसी दरिंदापन को उजागर करने के लिए काब बिन अशरफ इस तरह की कविताएं लिखते थे, उसको भी मोहम्मद ने धोखे से मरवा डाला। तो ये है मोहम्मद का करैक्टर। लोग मोहम्मद झूठ बोलने के लिए उत्प्रेरित करते थे और षड्यंत्र के तहत काब बिन अशरफ की हत्या करा दी। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 144 सब्सक्राइबर है, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और अभी मौलानाओं के चैनल जो कि कुरान को दूसरी तरीके से झूठ बता कर, छिपा कर बता रहे हैं, उनके लाखों की संख्या में चैनल है। तो भाइयों, ये प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे हम लोग इस इस्लाम की चीज़ को बताकर दूसरे लोगों को बताएंगे किस तरह इस्लाम के पैगंबर ने लोगों को कत्ल किया? ये विचारधारा जब भी आगे बढ़ेगी ना, जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर जरूर करें 5 जगह व्हाट्सएप पे, तो 5 फिर 5 इस तरह से घूमता फिरता रहेगा और लोगों के समझ में आएगा। और हमारे मुस्लिम भाई भी इसको समझ रहे हैं, इसलिए आज इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। मुसलमान भाइयों को भी मेरा नमस्कार कि वो सच्चाई को समझें।